हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर। क्योंकि आज 14 अप्रैल है और आज इनका बर्थडे है, तो हम भीमराव अंबेडकर के बारे में सब कुछ जानेंगे। उनने क्या किया अपने दौरान जो उनका समय था। उन्हें कई सारे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिनके कारण आज उन्हें जाना जाता है। तो हम भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनके कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे, वो क्यों प्रसिद्ध हुए उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वो कौन थे। तो वो एक भारतीय विधिवेता थे, यानी कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। भीमराव अंबेडकर भारतीय विधिवेता थे और अर्थशास्त्री भी थे और समाज सुधारक और राजनीतिक थे हमारे भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। ये मऊ आपका जो पड़ता है वो आपकी इंदौर की तहसील है। ठीक है, इनके पिता जो थे वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सूबेदार थे रामजी मालोजी सकपाल, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और संत कबीर के अनुयायी थे। जो भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, वो आपके अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी वो थी बॉम्बे विश्वविद्यालय से। इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क चले गए थे। उसके बाद इन्होंने लंदन से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी। इनका जो योगदान है, इन्होंने जो वर्ष 1924 में दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन बनाया जिसकी शुरुआत की, और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इन दलित वर्गों के लिए इन्होंने कई सारे कार्य किए, क्योंकि ये खुद उस वर्ग से आते थे और उन्होंने उस समाज में ऐसी कुप्रथाओं को देखा और लोग उनके जो पिछड़े होने का कारण भी देखा, और इसलिए उन्होंने जो इस वर्ग के दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक का समाचार पत्र प्रकाशन शुरू किया, जिसके द्वारा इनके जो समस्याएं थी उनको उजागर किया। ठीक, फिर उन्होंने मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया, यानी 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व हमारे भीमराव अंबेडकर ने किया। ठीक है, और इन्होंने गोलमेज सम्मेलन जो बोलते हैं आपके 1930 से लेकर 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके गांधी इरविन पैक्ट के बाद में। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने दलित वर्गों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में बात रखी थी। तो ये तीनों गोलमेज में सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और वर्ष 1932 में अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ कौन सा किया था? पूना पैक्ट। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और दलित वर्गों हेतु अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया था। क्योंकि ये अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारत को, यानी जो आपके हिंदू कम्युनिटी मान लो एक तरह से, उन्हें विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे। दलित वर्गों में हिंदी कम्युनिटी को विभाजित कर दें और उनको अलग से एक निर्वाचक मंडल दिया जाए, उन्हें अलग से, मतलब वही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजें। तो गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि एक ही कम्युनिटी के लोग बट जाएं और उन्हें अलग दर्जा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे दलित हैं वो हमारे भीतर रह के ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसलिए जो गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ। ठीक, फिर वर्ष 1936 में क्या हुआ था? जो आपका दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दलित वर्गों के लिए, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि दलित वर्गों के लिए जो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपकी भीमराव अंबेडकर ने की थी। कब की थी? 1936 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी समय गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें श्रम सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर 1946 की जो संविधान सभा में जो गठित हुई थी 1946 में, उसमें बंगाल से ये नियुक्त होकर आए थे, यानी चुन के आए थे। कि वहाँ पर उस समय तो डायरेक्ट इलेक्शन का बात नहीं थी, बस ऐसे मान लिया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर इतने व्यक्ति चुन के आने हैं। तो ऐसे ये चुन के आ गए थे और बंगाल से संविधान सभा हेतु। ठीक है, फिर वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और मतलब प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। किन्हें याद किया जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था, यानी जब हमारी आज़ादी हो गई थी, हम आज़ाद हो चुके थे, क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पहले बना था 1946 में। 1947 में जब हम स्वतंत्र हो गए तो उसके बाद मंत्रिमंडल बना था, उसमें ये पहले विधि मंत्री
थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। फिर हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। यानी हिंदू कोड बिल था, उसमें मतभेद ऐसा हो गया था कि इनको सही नहीं लग रहा था हिंदू कोड बिल, तो उसके कारण उन्होंने क्या दे दिया गया था? इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट से। ठीक है, पहले ये कौन थे? आपके विधि मंत्री थे, कानून मिनिस्टर जिसे बोलते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा था कि मैं जन्म तो हिंदू धर्म में लिया है, परंतु मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। तो इसने अपने निधन से पहले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था और 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया था। यानी अगर बौद्ध धर्म में बोला जाए तो सिर्फ महापरिनिर्वाण दिवस बोला जाता है, यानी आपका देहांत, यानी आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। फिर इनका जो स्मारक है भीमराव अम्बेडकर का, वो चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, मुंबई में है। यानी भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु के बाद जो स्मारक बनता है वो कहाँ पर है? आपका चैत्य भूमि। जिसे चैत्य भूमि नाम दिया गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि चैत्य भूमि किसका स्मारक है, तो वो भीमराव अम्बेडकर का स्मारक है। उन्हें वर्ष 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी जो भारत के आपके भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे कि जो सम्मानित किया गया था वो आपके भीमराव अम्बेडकर थे 1990 में। कई और महत्वपूर्ण कार्य किए थे इन्होंने, जैसे कि कई सारी पत्रिकाएं लिखी थी इन्होंने, जैसे मूक नायक कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो मूक नायक 1920 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई एक पत्रिका है। फिर बहिष्कृत भारत भी 1927 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। और समता भी है 1929 में जैसे लिखा गया, जनता भी लिखी इन्होंने, और कई सारी पुस्तकें इन्होंने और लिखी, जैसे एलिहेशन ऑफ कास्ट में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की इनकी पुस्तक लिखी थी। बुद्ध और कार्ल मार्क्स नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। द अनटचेबल हु आर एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स नाम की पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई। बुद्ध एंड हिज धम्म, इन्होंने ये वाली पुस्तक भी लिखी थी, बुद्ध एंड हिज धम्म। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन नाम की पुस्तक भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने संगठन बनाया था, जैसे बहिष्कृत हितकर्णी सभा नाम की जो संगठन बनाया था 1923 में, बहिष्कृत हितकर्णी नामक सभा बनाई थी। फिर इन्होंने बनाया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में क्या बनाया था इन्होंने? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। फिर 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति संघ बनाया। और वर्तमान में अम्बेडकर की प्रासंगिकता जो है वो किस लिए है? क्योंकि उनके विचार एवं योगदान विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। यानी जाति में जो कई सारे भेदभाव थे उनके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया इन्होंने। भारत में वर्तमान में भी सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भी प्रासंगिकता इनकी है, क्योंकि अभी भी ये चीज़ें बनी हुई हैं, फिर भी कुछ हद तक कम हो गई हैं। एक समाज सेवी और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण था। समावेशी और समतावादी समाज का ये दृष्टिकोण अपनाते थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये सशक्तिकरण पर भी बल देते थे। शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, शिक्षा पर, क्योंकि इन्होंने कहा कि दलित अगर पढ़ जाएगा तो वो अपने हितों के बारे में समझेगा और अपने हक के बारे में लड़ सकता है। अम्बेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है। इनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा ही एकमात्र मूल साधन है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और एक प्रश्न है जितना हमने पढ़ा उस पर आप कमेंट करके बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? ठीक है, 2012 में याद है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इन दो अब आपसे क्वेश्चन ए मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कौन सी आपके नीचे दिए गए उत्तर में से सही जो चुनना है आपको, मतलब ए सही है या बी? ए और बी दोनों सही है, कौन सा सही है आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर बी यानी 2 और 3 केवल सही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।